भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाएगा। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का इंतजार है। हालांकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पहले जैसे नहीं होते। दर्शकों में जरूर वो जोश रहता है देखने का। पाकिस्तान बहुत कोशिश करती है लेकिन अब भारत से जीत नहीं पाती, जबकि 90 के दशक तक ऐसा नहीं था। 90 के दशक तक जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते थे तो पाकिस्तान हर मुकाबला जीत कर चला जाता था। अधिकांश मौके पर पाकिस्तान ही भारत पर हावी रहता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब जब जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो पाकिस्तान को भारत धूल चटा देता है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? पाकिस्तान के क्रिकेट में ऐसा क्या बदल गया कि उनके पास न अब वसीम वकार जैसे गेंदबाज आ रहे हैं, ना शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज आ रहे हैं, ना ही जावेद मियांदाद जैसे बल्लेबाज आ रहे हैं, ना ही सलीम मलिक जैसे, रमीज रजा जैसे बल्लेबाज नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या बदल गया पाकिस्तान में? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में या पाकिस्तान की टीम में ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान की टीम अब पहले जैसी नहीं रही। भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे मुकाबले शारजाह में खेले जाते थे, जहां पे वो पाकिस्तान का दूसरा होम ग्राउंड कहा जा सकता था। पाकिस्तान की टीम बेहतर टीम तो थी ही, क्वालिटी बॉलर्स और बैट्समैन उनके पास थी, लेकिन शारजाह में 12-13 खिलाड़ी के साथ खेल रही होती थी पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि 12वां और 13वां खिलाड़ी कौन है? अंपायरिंग भी उनके फेवर में होती थी। आपको याद होगा तो अकीब जावेद ने भारत के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक ले ली थी और कई बार उस वक्त थर्ड अंपायर नहीं हुआ करते थे, तो रनआउट वगैरह में अक्सर पाकिस्तान की तरफ से फैसला अंपायर ले लिया करते थे। ये सब कुछ जानते थे हम दर्शक, फिर भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले का एक क्रेज होता था, हम देखते थे और भारत की टीम भी हर बार शारजाह जाती थी। कई बार मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में कई बार अजहर को गुस्से में देखा गया था, बहुत बुरी तरीके से गुस्से में देखा गया था जब उनके साथ बेईमानी हो जाती थी। और दूसरी बात, हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे, क्वालिटी बैट्समैन भी नहीं थे। शुरुआत के 2-3 प्लेयर को अगर आउट कर लिया जाए, 2-3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया जाए तो भारत लगभग मैच हार चुका होता था। हमारे पास गेंदबाज के नाम पे पहले कपिल देव थे, फिर श्रीनाथ थे। फास्ट बॉलर के नाम पे एक ही फास्ट बॉलर हमारे पास होता था और बाकी सपोर्टिंग बॉलर्स होते थे, मनोज प्रभाकर, चेतन शर्मा और वेंकटेश प्रसाद जैसे। फास्ट बॉलर के नाम पे हमारे पास एक ही होता था टीम में। ये वजह भी थी कि हम अच्छी टीमों के सामने टिक नहीं पाते थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की कि आखिर पाकिस्तान टीम में ऐसा क्या बदल गया, पाकिस्तान के क्रिकेट में ऐसा क्या बदल गया कि उनके पास अब क्वालिटी बॉलर्स पहले की तरह नहीं आ रहे, उनके पास बल्लेबाज क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि अभी तक किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट को या यूट्यूबर को मैंने डिस्कस करते हुए नहीं देखा है। पाकिस्तान टीम के कमजोर होने की एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान टीम पहले जो बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी ड्रग्स, मैरिजुआना, जिसे कैनबिस भी कहते हैं। पाकिस्तान के अधिकांश खिलाड़ी मैरिजुआन लेते हैं और ये बात अलग अलग समय पर साबित भी हुई है, मीडिया में भी आई है, उनके कई खिलाड़ी पकड़े भी गए हैं। अभी थोड़े समय पहले की बात है, उनके पूर्व क्रिकेटर सरफराज नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में, अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि इमरान खान उनके घर पर आकर मैरिजुआन लिया करते थे। मोहम्मद आसिफ 2 बार ड्रग्स के साथ, मैरिजुआन के साथ पकड़े गए। अहमद सज्जाद उनके ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे, जो कि डोप टेस्ट फेल होने के कारण उन्हें बैन भी कर दिया गया कुछ मैचों के लिए। वसीम अकरम, वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद, ये 3, और एक और कोई बॉलर था उनके साथ, शायद अकीब जावेद था, ये 3-4 क्रिकेटर शायद साउथ अफ्रीका में मैरिजुआन के साथ पकड़े गए थे। तो ऐसे कई मौके पर यह बात खुलकर आई है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैरिजुआन लेते थे।
तब क्रिकेट में डोप टेस्ट नहीं हुआ करता था। डोप टेस्ट क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में, 2002 से 2006 के बीच। उसके बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट लगातार कमजोर होता गया है। अब आप कहेंगे कि मैरिजुआन में ऐसा क्या होता है कि क्रिकेट पर इसका असर पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैरिजुआन लेने वालों से मेरी बात हुई है, एक बार नहीं कई बार। तो जो लोग मैरिजुआन लेते हैं, जिसे कि हम हिंदी में गांजा भी कहते हैं, जो लोग गांजे का सेवन करते हैं या चिलम में लेकर या फिर सिगरेट में डालकर, उनका यह कहना होता है कि जब मैरिजुआन के नशे में इंसान होता है तो एक एनर्जी फील होती है और कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपको बॉल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। मैं आपको एक घटना बताऊं तो हमारे मोहल्ले में, इलाके में एक टूर्नामेंट चल रहा था। मैं बहुत छोटा था, तो कुछ पास के इलाके से कुछ क्रिकेटर आए हुए थे, एक टीम आई हुई थी वहां पर खेलने के लिए। और जब उनकी टीम बल्लेबाजी कर रही होती थी तो 2 प्लेयर ग्राउंड में होते थे, पिच पर होते थे, और बाकी के प्लेयर ग्राउंड से बाहर खड़े होकर चिलम खींच रहे होते थे। मैं छोटा था, मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया अगर नशे में आप बैटिंग करने जाते हो तो क्या कोई परेशानी नहीं होती? तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको लेने से कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, कहीं ज्यादा एकाग्रता बढ़ जाती है, बॉल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, और जब गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ज्यादा एनर्जी होती है। तब मुझे पता चला कि मैरिजुआन के कारण ही पाकिस्तानी क्रिकेटर उस वक्त दुनिया के किसी भी टीम पर हावी रहते थे, और खास करके इंडिया के विरुद्ध। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जैसी गेंदबाजी कर पाना बिना नशे के थोड़ा मुश्किल है, उस तरह से लगातार गेंदबाजी कर पाना। हालांकि ब्रैटली और शेन बॉन्ड जैसे भी फास्ट बॉलर हुए हैं, लेकिन वो शोएब अख्तर के स्तर को छू नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2002 से 6 के बीच जब से डोपिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है क्रिकेट में, उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों का स्तर गिरता गया है। अब पाकिस्तान शोएब अख्तर की तरह और वसीम अकरम और वकार यूनुस की तरह गेंदबाज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और ना ही जावेद मियांदाद के जैसा बल्लेबाज ही कभी प्रोड्यूस कर पाया। अभी अगर क्रिकेट से डोप टेस्ट बंद कर दिया जाए तो कुछ सालों में पाकिस्तान फिर से एक खतरनाक टीम बनकर आएगी। और ये बात मैं बिना सर पैर के नहीं कर रहा, सिर्फ अंदाजे से नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक बार एक इंटरव्यू में भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बातचीत से ये बात खुलकर आ गई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, और उनसे उनका खेल इंप्रूव होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 साल पहले पीएसएल के दौरान पाकिस्तान के क्रिकेटर, में नाम भूल रहा हूं, वो कैमरे में कैद हुए थे स्मोक करते हुए। तो पीएसएल जैसे टूर्नामेंट में हो सकता है डोप टेस्ट ना होता हो, तो पीएसएल में अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चरस पीकर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।